15 फरवरी की वो रात, एक ऐसी रात जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हुए भी कुछ नहीं जानते। और उसी रात का वो 1 घंटा जिसे अगर आपने ऐसे ही निकाल दिया तो समझ लीजिए आपने साल का नहीं, शायद जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया। क्योंकि ये कोई साधारण घंटा नहीं है। ये वो समय है जब भीड़ मंदिरों में होती है, लेकिन शिव से सच में जुड़ते बहुत कम लोग हैं। आज मैं आपको वही बात बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग सुन नहीं पाते या सुनकर भी समझ नहीं पाते। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो अब आप सुनेंगे वो आपको डराएगा भी और अंदर से झकझोर भी देगा। महाशिवरात्रि की उस रात पूरी पृथ्वी पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। ऐसी शांति जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और उसी शांति के बीच एक ऐसा 1 घंटा आता है जो साल में नहीं, कई लोगों के लिए पूरे जीवन में एक बार ही आता है। लोग इसे पूजा का समय समझते हैं, कोई इसे व्रत का समय कहता है, कोई इसे जागरण का नाम देता है। लेकिन सच ये है, ये वो समय है जब इंसान और ब्रह्मांड के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या होता है उस 1 घंटे में? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या आप उस समय सही हालत में होते हैं? क्योंकि अगर आप उस समय गलत अवस्था में हैं, तो वो घंटा आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप सही अवस्था में हैं, तो वही 1 घंटा आपके अंदर कुछ ऐसा जगा सकता है जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में महाशिवरात्रि की रात कुछ अलग होती है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर वो रात साधारण होती, तो हजारों सालों से उसे साधारण रात क्यों नहीं माना गया? क्यों हर सभ्यता, हर काल, हर पीढ़ी ने इसे खास माना? क्यों हमारे पूर्वजों ने कहा इस रात सोना नहीं चाहिए? क्यों कहा गया इस रात बैठने का तरीका भी मायने रखता है? और सबसे डरावनी बात, क्यों कहा गया कि इस रात की गई एक छोटी सी चूक साल भर का असर डालती है? अब ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि की रात प्रकृति कुछ नहीं कहती, लेकिन बहुत कुछ करती है। हवा वही होती है, आसमान वही होता है, तारे वही होते हैं, लेकिन इंसान के अंदर कुछ अलग होने लगता है। और उसी बदलाव के बीच एक ऐसा समय आता है जब आपका शरीर, आपका मन और आपकी चेतना एक ही दिशा में बहने लगते हैं। यही वो समय है जिसे लोग सिर्फ 1 घंटा समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो 1 घंटा नहीं, एक द्वार है। और हर द्वार की तरह ये भी दो चीजों पर निर्भर करता है, आप जाग रहे हैं या नहीं, और आप अंदर की तरफ देख रहे हैं या नहीं। ज्यादातर लोग उस समय क्या करते हैं? कोई मोबाइल देख रहा होता है, कोई बातें कर रहा होता है, कोई थक कर लेट जाता है और फिर कहते हैं कुछ खास महसूस नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने उस 1 घंटे को समझ लिया, उन्होंने कभी कहा ही नहीं, उन्होंने बस बदल कर दिखा दिया। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर साल में सच में एक ऐसा समय आता हो जब आप अपने ही जीवन की दिशा थोड़ी सी मोड़ सकते हो, तो क्या आप उसे यूं ही निकल जाने देंगे? यही वजह है कि अब अगला सवाल आता है, आखिर क्यों कहा जाता है कि ये वो 1 घंटा है जो 100 साल में एक बार आता है? क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ एक कहावत है? ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि 100 साल में एक बार बस लोगों को आकर्षित करने के लिए बोला गया एक वाक्य है। लेकिन सच ये है, हमारे शास्त्रों में जब भी 1000 या अनंत जैसे शब्द आए हैं, वो गिनती नहीं होते, वो दुर्लभता का संकेत होते हैं। मतलब ये नहीं कि घड़ी देखकर 100 साल पूरे होंगे। मतलब ये है कि ऐसी स्थिति, ऐसा संयोग, ऐसी आंतरिक अवस्था बार बार नहीं बनती। और महाशिवरात्रि की उस रात वो स्थिति बनती है। अब ध्यान से सुनिए। इंसान का जीवन अधिकतर समय 3 ही चीजों में उलझा रहता है, बीता हुआ कल, आने वाला कल और आज की बेचैनी। लेकिन महाशिवरात्रि की उस रात, खास तौर पर उस 1 घंटे में ये तीनों चीजें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। सोच थोड़ी धीमी हो जाती है, मन कुछ देर के लिए भागना बंद कर देता है। और जैसे ही मन रुकता है, यहीं से वो बात शुरू होती है जिसे लोग शिव की कृपा कहते हैं। असल में वो कृपा नहीं है, वो आपकी अपनी चेतना है जो पहली बार आपके साथ खड़ी होती है।
इसलिए उस 1 घंटे को साधारण नहीं कहा गया। अब एक और बात समझिए, शिवरात्रि की उस रात कोई बाहर से आकर आपके जीवन को नहीं बदलता। ना कोई रोशनी आसमान से गिरती है, ना कोई आवाज गूंजती है। पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं, उस रात के बाद मैं वैसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उस 1 घंटे में आप पहली बार अपने जीवन से भागना बंद करते हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, उस 1 घंटे में असल में होता क्या है? देखिए, दिन भर, साल भर, जिंदगी भर हम नीचे की तरफ झुके रहते हैं। झुका हुआ सिर, झुका हुआ मन, झुकी हुई चेतना। लेकिन उस 1 घंटे में अगर आप बस सीधे बैठ गए तो आप कुछ अलग करने लगते हैं। सीधे बैठना केवल शरीर की बात नहीं है। सीधे बैठना मतलब आप अपने जीवन के सामने सीधे खड़े हैं, और ये बात आपका मन बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए कहा गया, इस घंटे में लेटना मत, इस घंटे में झुकना मत। क्योंकि ये वो समय है जब अगर आप अपने ही सामने झुक गए तो फिर कब खड़े होंगे? अब सोचिए, पूरे साल में कितनी बार ऐसा होता है जब आप कुछ मांगना बंद कर देते हैं, कुछ साबित करना बंद कर देते हैं, बस बैठ जाते हैं खामोशी में? बहुत कम। और यही वजह है कि ये घंटा दुर्लभ है। 100 साल में एक बार। कहने का मतलब ये है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में ऐसी अवस्था में कभी नहीं पहुंचते, और अगर पहुंच भी गए तो पहचान नहीं पाते। अब यहां एक और गहरी बात है। महाशिवरात्रि की उस रात लोग पूछते हैं, क्या करना चाहिए? लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, क्या छोड़ना चाहिए? क्योंकि उस 1 घंटे में आप जितना छोड़ते हैं, उतना ही भीतर कुछ खुलता है। छोड़िए अपनी जल्दबाजी, छोड़िए अपने डर, छोड़िए ये सोच कि मुझे कुछ हासिल करना है। शिव पाने का विषय नहीं है, शिव समझने का भी विषय नहीं है। शिव बस होने का नाम है। और उस 1 घंटे में अगर आप बस हो पाए तो वही सब कुछ बदल देता है। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं जो ज्यादातर लोग आपको नहीं बताते। उस 1 घंटे में कुछ भी महसूस होना जरूरी नहीं है। ना कोई कंपन, ना कोई रोशनी, ना कोई अद्भुत अनुभव। अगर आप कुछ महसूस करने के इंतजार में हैं, तो आप फिर बाहर की तरफ देख रहे हैं। और उस घंटे की ताकत बाहर नहीं है, वो अंदर है। इसीलिए कई लोग कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोग कुछ कहते हैं ही, बस चुप हो जाते हैं थोड़े, बस इसलिए कि आप थक गए हैं और थोड़ी देर रुकना चाहते हैं। अगर आप इस भावना से उस 1 घंटे में बैठें, तो शिव कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। वो वहीं मिलेंगे जहां आप बैठे हैं। अब यहीं से वीडियो और गहराई में जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ समझा है कि वो 1 घंटा क्या है। अब अगला सवाल है, उस 1 घंटे में जो सबसे बड़ी गलती होती है, वो कौन सी है? और वो गलती ज्यादातर लोग बिना जाने कर देते हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जो गलती जानबूझकर की जाए, उसे सुधारा जा सकता है। लेकिन जो गलती अज्ञान में की जाए, वो चुपचाप अपना असर छोड़ देती है। अब ध्यान से सुनिए, महाशिवरात्रि के उस 1 घंटे में सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि लोग मंत्र नहीं जपते या पूजा नहीं करते। सबसे बड़ी गलती है अधीरता। लोग उस 1 घंटे में भी जल्दी में रहते हैं। जल्दी पूजा खत्म करने की, जल्दी कुछ महसूस करने की, जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचने की। लेकिन शिव जल्दी का नाम नहीं है। शिव का अर्थ ही है जो समय से परे है। इसलिए जो व्यक्ति उस 1 घंटे में भी घड़ी देखता है, वो उस घंटे में असल में कभी नहीं गया। अब एक और बात, लोग उस समय कुछ बनने की कोशिश करते हैं। कोई बहुत धार्मिक बनने की, कोई बहुत साधक बनने की, कोई बहुत पवित्र बनने की। लेकिन जिस पल आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आप अपनी असल अवस्था से दूर चले जाते हैं। शिव आपके बनने से नहीं, आपके होने से जुड़ते हैं। और यही बात ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। अब यहां एक गहरी सच्चाई है। महाशिवरात्रि की उस रात अगर आप अपने जीवन की समस्याओं की लिस्ट लेकर बैठें, तो आप फिर वही कर रहे हैं जो हर दिन करते हैं। और अगर आप बस ये कहकर बैठें कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए,
तो आप पहली बार सच के करीब हैं, क्योंकि शिव उन्हीं के साथ होते हैं जो स्वीकार कर लेते हैं कि उन्हें नहीं पता। अब सोचिए, कितनी बार आपने खुद से कहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। हम आमतौर पर इस बात से डरते हैं, लेकिन उस एक घंटे में यही स्वीकार सबसे बड़ा द्वार बन जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी उलझन स्वीकार कर लेता है, वो लड़ना बंद कर देता है, और जहां लड़ाई खत्म होती है, वहीं से शांति शुरू होती है। अब एक और गलती है जो लोग बहुत मासूमियत से करते हैं। वो उसे एक घंटे को बहुत भारी बना देते हैं। बहुत ज्यादा नियम, बहुत ज्यादा डर, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं किया तो गलत हो जाएगा। लेकिन शिव डर में नहीं रहते, शिव सरलता में रहते हैं। अगर उस एक घंटे में आप बहुत ज्यादा सावधान हो गए, तो आप फिर भी तनाव में हैं, और तनाव में बैठा व्यक्ति शांत नहीं होता। शांत नहीं होता तो वो उस घंटे को महसूस ही नहीं कर पाता। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को देखिए। ज्यादातर समय हम या तो अतीत से लड़ रहे होते हैं या भविष्य से डर रहे होते हैं। लेकिन उस एक घंटे में अगर आप बस इस पल में बैठ गए, तो वही सबसे बड़ी साधना है। और यही वजह है कि कहा गया, इस रात को महानिशा कहा गया। महान इसलिए नहीं कि कुछ होता है, बल्कि इसलिए कि बहुत कुछ रुक जाता है। सोच रुकती है, भागदौड़ रुकती है, शोर रुकता है, और जब शोर रुकता है तो भीतर की आवाज अपने आप सुनाई देती है। अब एक बहुत जरूरी बात, इस एक घंटे में आपको बेहतर इंसान बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं, बस वैसे ही बैठ जाइए। क्योंकि शिव किसी सुधार कार्यक्रम का नाम नहीं है, शिव स्वीकार का नाम है। और जिस पल आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, उसी पल कुछ बदलना शुरू होता है। अब सोचिए, अगर पूरे साल में आपको सिर्फ एक घंटा मिले जिसमें आप खुद से झूठ ना बोले, तो क्या वो घंटा कीमती नहीं होगा? यही वजह है कि इसे साधारण नहीं कहा गया, और यही वजह है कि इसे 100 साल में एक बार कहा गया। क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में खुद के साथ इतने ईमानदार कभी नहीं होते। अब यहां से वीडियो का सबसे संवेदनशील हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं, उस एक घंटे में अगर आप सही अवस्था में बैठे हो, तो भीतर क्या क्या बदल सकता है। और वो बदलाव डराने वाला भी हो सकता है। क्योंकि उस एक घंटे में अगर आप सच में शांत हो गए, अगर आप सच में रुक गए, तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है, वो कोई रोशनी नहीं होती, कोई सुखद अनुभव नहीं होता। सबसे पहले आप खुद सामने आते हैं। और यही बात अधिकतर लोग सहन नहीं कर पाते। उस खामोशी में आपको वो आवाजें सुनाई देती हैं जिनसे आप सालों से भाग रहे होते हैं। वो सवाल जिन्हें आपने दबा दिया था, वो डर जिन्हें आपने व्यस्तता में छुपा दिया था, वो खालीपन जिसे आप शोर से भरते रहें। और जब ये सब एक साथ सामने आता है, तो घबराहट होती है। इसीलिए बहुत से लोग उस एक घंटे में अचानक, यही वो पल है जहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। क्योंकि जब तक आप अपने ही सामने खड़े नहीं होते, तब तक कोई बदलाव संभव नहीं। अब समझिए, शिव को विनाश का देवता क्यों कहा गया? क्योंकि शिव सबसे पहले झूठ को तोड़ते हैं, और जब झूठ टूटता है, तो डर लगता है। उस एक घंटे में अगर आपको अजीब सी बेचैनी महसूस हो, तो डरिए मत। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ पुराना ढह रहा है, और जो पुराना ढहता है, वही जगह बनाता है नए के लिए। अब एक और बात, कुछ लोग कहते हैं, मुझे उस रात अजीब सपने आए, मुझे पुरानी बातें याद आने लगी, मुझे बिना वजह रोना आ गया। ये सब कोई कमजोरी नहीं है। ये संकेत है कि आप उस घंटे में ऊपर ऊपर नहीं रहे, आप थोड़े अंदर चले गए। और अंदर जाना हमारी आदत नहीं है। हम बाहर रहना सीखते हैं, भीड़ में, शोर में, काम में। लेकिन उस एक घंटे में अगर आप अंदर चले गए, तो जो जमा हुआ था वो हिलने लगता है, और यही हिलना लोगों को डराता है। इसलिए मैं कहता हूं, उस एक घंटे से मत डरिए। डर उस चीज का संकेत है जो बदलने वाली है। अब जरा एक गहरी सच्चाई सुनिए। महाशिवरात्रि की उस रात शिव कुछ नहीं देते, वो लेते हैं। लेकिन वो आपसे कुछ छीनते नहीं,
वो वही लेते हैं जो अब आपके काम का नहीं रहा। पुरानी थकान, पुराना डर, पुरानी पहचान। और जब ये सब धीरे धीरे ढीला पड़ता है तो आपको लगता है कि कुछ जा रहा है, लेकिन असल में आप हल्के हो रहे होते हैं। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं, मुझे उस रात अजीब सी खालीपन महसूस हुई। लेकिन खालीपन हमेशा नकारात्मक नहीं होता। खालीपन वो जगह है जहां कुछ नया उतर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर पूरा जीवन आप भरे हुए रहे, चिंताओं से, डर से, सोच से, तो क्या कभी कुछ नया आ पाएगा? शिवरात्रि का वो एक घंटा इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भरने का नहीं, खाली होने का समय है। और यही वजह है कि ये हर किसी के लिए सुखद नहीं होता। जो लोग खुद से भागते रहे हैं, उन्हें ये घंटा कठिन लगता है, और जो लोग थोड़ी देर रुकने को तैयार हैं, उन्हें ये घंटा गहराई में ले जाता है। अब यहां एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, अगर उस एक घंटे में आपको कुछ भी अच्छा महसूस ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घंटा बेकार गया। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तभी शुरू होता है जब सब कुछ असहज लगता है, क्योंकि सहजता अक्सर आदत होती है और बदलाव हमेशा असहज होता है। अब यहीं से वीडियो एक और मोड़ लेगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं उस एक घंटे के बाद असली असर कब और कैसे दिखाई देने लगता है, और क्यों ज्यादातर लोग उस असर को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि असली असर उस एक घंटे के तुरंत बाद नहीं दिखता। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं अगर कुछ बदला होगा तो उसी रात कोई चमत्कार दिखेगा, लेकिन महाशिवरात्रि चमत्कार की रात नहीं है। ये दिशा बदलने की रात है, और दिशा बदलने का असर हमेशा धीरे दिखता है। अगले दिन आपको कोई रोशनी नहीं दिखेगी, कोई आवाज नहीं आएगी, कोई विशेष घटना नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजें चुपचाप बदलने लगेंगी। आपका रिएक्ट करना थोड़ा कम हो जाएगा, कुछ बातों पर पहले जैसा गुस्सा नहीं आएगा, कुछ डर जो सालों से पीछा कर रहे थे थोड़े ढीले पड़ने लगेंगे, और आप खुद भी ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जो लोग थोड़े ध्यान से देखते हैं, उन्हें पता चलता है कुछ बहुत बड़ा धीरे धीरे खिसक रहा है। महाशिवरात्रि का वो एक घंटा आपकी जिंदगी को ऊपर से नहीं बदलता, वो नीचे से बदलता है, और जो बदलाव नींव में होता है, उसकी आवाज नहीं होती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, उस एक घंटे का असर तभी टिकता है जब आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे ही आप कहते हैं, अब मुझे ऐसा ही रहना है, आप फिर जबरदस्ती करने लगते हैं। शिव जबरदस्ती में नहीं रहते, शिव स्वाभाविकता में रहते हैं। इसलिए उस रात के बाद बस इतना कीजिए, जिंदगी को थोड़ा हल्का छोड़ दीजिए। हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए, हर सवाल का तुरंत जवाब मत खोजिए, क्योंकि आपने उस एक घंटे में जो बीज बोया है, वो तभी उगेगा जब आप उसे शांति से रहने देंगे। अब एक आखिरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, महाशिवरात्रि का वो एक घंटा कोई परीक्षा नहीं है। ये देखने का समय नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं या कितने योग्य हैं। ये बस एक निमंत्रण है। निमंत्रण थोड़ी देर रुकने का, निमंत्रण अपने भीतर झांकने का, निमंत्रण कुछ छोड़ देने का। और हर कोई इस निमंत्रण को अपने अपने तरीके से स्वीकार करता है। कुछ लोग बस बैठते हैं, कुछ लोग रो लेते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं। सब ठीक है, क्योंकि शिव तरीकों से नहीं, ईमानदारी से जुड़े हैं। अगर उस एक घंटे में आपने खुद से एक पल के लिए भी ईमानदारी की, तो वही पर्याप्त है। इसीलिए इस वीडियो का अंत मैं किसी निर्देश से नहीं करूंगा। मैं आपको कुछ करने को नहीं कहूंगा। मैं बस इतना कहूं, हर हर महादेव मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल शिव मार्ग 4.0 में। भक्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी इस शिवरात्रि सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। हर हर महादेव।